नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन संवाद में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वीर योद्धा राजपूतों के इतिहास के बारे में। भारत के इतिहास में राजपूतों का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। हर्षवर्धन के बाद शक्तिशाली वंश जिसने संपूर्ण भारतवर्ष में अपना लोहा मनवाया हो वो राजपूत वंश ही था। राजपूतों के शासन के समय राजपूत नाम सुनते ही दुश्मनों का रंग पीला पड़ जाया करता था। हिंदू धर्म की रक्षा के क्षेत्र में राजपूत वंश का नाम सबसे पहले आता था। कुछ धारणाओं के अनुसार माना जाता है कि राजपूत जब युद्ध भूमि में जाते थे तो या तो वीरगति को प्राप्त होते थे या जीतकर वापस लौटते थे। संपूर्ण इतिहास को खंगालने पर कहीं भी कोई ऐसी कहानी नहीं मिलती जिससे राजपूतों का ये गौरव असत्य सिद्ध होता हो। वास्तव में राजपूत वंश इतना महान था कि इनकी महानता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आपको बता दें, राजपूतों को उनके साहस और पराक्रम के कारण क्षत्रिय और ठाकुर कहकर संबोधित किया जाता है। आज से हजारों साल पहले उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में राजपूतों का शासन था। इसीलिए राजस्थान राज्य का नाम पहले राजपूताना हुआ करता था। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजपूतों ने भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना शासन जमा लिया था। इसलिए 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के समय को राजपूत स्वर्ण काल कहा जाता है। आपको बता दें, राजा हर्षवर्धन के बाद राजपूत ही थे जिन्होंने इतने लंबे समय तक भारत पर राज किया। राजपूतों के महान शासक महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा जैसे असंख्य वीर योद्धा थे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जिनके पराक्रम से अकबर भी भली भांति परिचित था। अकबर ने कहा था कि ये प्रताप किस मिट्टी का बना हुआ है, हार स्वीकार ही नहीं करता। अकबर और प्रताप के बीच हुए हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को लोहे के चने चबाने पड़ गए थे। कुछ इतिहासकार इस युद्ध को बेनतीजा बताते हैं और कुछ इसमें अकबर की जीत बताते हैं। वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, जो मेरे निजी मत से राजपूत इतिहास के शक्तिशाली शासक थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में परास्त किया था और बंदी बनाकर दरिया दिली दिखाकर हर बार मुक्त कर दिया। लेकिन 18वें युद्ध में पृथ्वीराज हार गए और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। आखिरकार पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी विद्या के जरिए मोहम्मद गौरी को मार डाला था। आखिरकार बात आती है कि इतने साहसी और पराक्रमी होते हुए भी राजपूत वंश का पतन क्यों हुआ। चलिए जानते हैं। राजपूत वंश के पतन की बात करें तो सबसे पहला कारण है राजपूतों का नैतिकता और नियमों से युद्ध करना। राजपूत अपने संपूर्ण काल में सुल्तानों, मुगलों और अन्य शत्रुओं से लड़ते रहे और राजपूत हमेशा अपने बल और नियम के आधार पर युद्ध करते थे, ना कि मुगलों की तरह षड्यंत्र से। और अंत में मुगलों ने राजनीतिक षड्यंत्र रचे जिनसे राजपूत शासकों में आपस में घृणा और द्वेष की भावना बढ़ने लगी और राजपूत आपस में लड़ाइयाँ करने लगे, जिससे मुगलों को लाभ हुआ और मुगलों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली और धीरे धीरे राजपूत वंश का पतन होता गया। आज के एपिसोड में इतना ही। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी धरती पर राजपूतों जैसे और भी कई महान योद्धा हुए हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करते रहेंगे। हिंदू धर्म से संबंधित और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।